प्रिटीज़, आज हम आ चुके हैं एल्विश और मनीषा के ऊपर रीडिंग लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये जानेंगे कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इनकी क्या है। तो पहले मुझे इनकी एनर्जीज़ देखनी होगी ताकि मैं फ्यूचर को लेकर श्योर हो जाऊं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स हमें क्या रिवील करते हैं। तो यहाँ पे एल्विश और मनीषा रानी की पास्ट एनर्जी ये है, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके ओके फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एल्विश की फीलिंग्स क्या हैं मनीषा रानी को लेकर, मनीषा रानी की फीलिंग्स क्या हैं एल्विश को लेकर। अब के बाद इतना हमने पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम इनका फ्यूचर चेक करेंगे कि आगे इनका फ्यूचर क्या रहेगा। वाओ, फ्यूचर देखो। एंड एडवाइस क्या रहेगी आप सभी के लिए, ऑडियंस आपके लिए, द सन का कार्ड। एंड आगे इन दोनों के बीच में क्या न्यूज़ आप सभी के सामने आ सकती है रिगार्डिंग टू बोथ ऑफ देम। तो ये कार्ड्स आपसे आ चुके हैं, प्रॉपर अरेंज मैंने साथ के साथ ही कर दिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, इन दोनों के पास्ट में ना ऐसी एनर्जीज से जहाँ पे चीटिंग एक दूसरे को दी गई है या कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, मैन्युपुलेट किया गया है, जैसा सिनेरियो था वैसा ना होकर कुछ और दर्शाया गया हो। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे इनके बीच में दिखाई दे रही है जिस वजह से इन दोनों को एक दूसरे से ट्रस्ट इश्यूज आए, इन दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं हो पाया। एक होता है ना कि हाँ, जब कोई एक दूसरे को धोखा देता रहता है तो अब प्रेजेंटली वो क्या करेगा, परेशान होगा। एल्विश की तरफ से भी मनीषा को ये मिला, मनीषा की तरफ से भी एल्विश को ये मिला, जिस वजह से अभी हाल फिलहाल इनके बीच में मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। एक साइलेंट किलर पीरियड, साइलेंट पीरियड जहाँ पर एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं, कन्वर्सेशन फिलहाल के लिए एक ऐसा पेस है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण फ्यूचर मुझे इनका अनसर्टेन दिखाई दे रहा है, एक साथ नहीं दिखाई दे रहा। प्रोबेबिलिटी मैं ये कहूँगी कि इन दोनों के बीच में एंड का साइन यहाँ पे टैरो मुझे इस वक्त दिखाने लग रहा है। तो जिस वजह से ना अभी देखो, अगर एल्विश की बात करूँ ना तो वो बैलेंस ना, तो वो बिल्कुल डिटैच है ना ही तो एल्विश ने पूरी तरह से डिस्टेंस बना रखी है मनीषा से, ना ही पूरी तरह से ये इनसे अटैच है। यानी बैलेंस कर कर अपने इमोशंस अभी एल्विश चल रहे हैं मनीषा को लेकर। इनका ऐसे है कि ठीक है, अगर आएगी तो बात कर लूँगा, नहीं आएगी तो मेरे को फर्क पड़ना ही नहीं है भाई, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। ये एनर्जीज इनकी दिखाई दे रही है। जबकि मनीषा मुझे दिख रही है कंफ्यूज्ड, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों का रिलेशनशिप वर्क करेगा नहीं। थोड़ा सा इनको कन्फ्यूज़न की एनर्जीज, अनसर्टेन फीलिंग्स इनके मन में आ रही है इनको लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में चीज़ें चलने वाली नहीं है। और यहाँ पे फ्यूचर एनर्जी की इनका रिलेशनशिप आगे क्या ला रहा है, इनके रिलेशनशिप होगा या होगा नहीं होगा, मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। और जितनी इंफॉर्मेशन मेरी टीम ने मुझे दी है तो उनके अकॉर्डिंग अभी ये हाल फिलहाल एक दूसरे के टच में नहीं है। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। और अगर मैं इन दोनों कार्ड को रिलेट करूँ ना, मुझे क्या फील हो रहा है कि इन दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है। यानी मनीषा का किसी और पे फोकस है, एल्विश का किसी और पे फोकस है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। यहाँ पे ना आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, आपको कहा जा रहा है जो सच है उसको सुनने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। ऐसा हो सकता है कि स्पेक्यूलेशंस में आप सभी आ सकते हो, जो चीज़ रियल पिक्चर आप देख नहीं पा रहे हो।
जो सच है वो आगे आएगा, इस चीज़ का कार्ड है। स्पेक्यूलेशन से बचने के लिए कहा जा रहा है, रियलिटी को देखने के लिए कहा जा रहा है। आगे क्या आपके सामने न्यूज़ आ सकती है कि ये दोनों एक साथ है, ये स्पेक्यूलेशन होगा, रियल न्यूज़ नहीं होगी। दैट इज़ वाई मैं कह रही हूँ कि आपको इससे बच के रहना है। मैं एक और इन कार्ड्स को लेकर एक और स्प्रेड करना चाहूँगी, इनके फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर को और चेक करना चाहूँगी। तो एक बार ये मैं कार्ड्स ले रही हूँ एंड इसके बाद हम इनका फ्यूचर और चेक कर रहे हैं कि फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज़ इनमें है। क्योंकि आप सभी को ये कहा जा रहा है कि स्पेक्यूलेशंस आ सकते हैं, फेक न्यूज़ आ सकती हैं इनके रिगार्डिंग कि ये दोनों एक साथ है, नहीं है, मतलब ये चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। तो ये चीज़ें से आपको बच के रहना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस आई है। देखते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड मैंने निकाला है कि उनके बीच में फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, इन दोनों के क्या चीज़ अड़चन बन सकती है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती है इन फ्यूचर। एक कार्ड मैं निकाल लूँगी कि इन दोनों के बीच में क्या चीज़ रहेगी इन फ्यूचर जो इन्हें एक साथ जोड़ के रख सकती है। और आप सभी के लिए एक कार्ड यहाँ पे मैं ज़रूर निकाल लूँगी ताकि आप सभी को भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली। अगर मैं इनके कार्ड्स को देखूँ ना, फ्यूचर को लेकर मैंने कार्ड्स निकाले हैं। फ्यूचर में इनका रिलेशनशिप मुझे चलता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, इनको लॉन्ग टर्म में एक दूसरे की याद आ सकती है क्योंकि 6 ऑफ कप्स प्रेजेंट है, लेकिन रिलेशनशिप मुझे चलता हुआ नहीं दिख रहा है। हाइपस तक ही ये रिलेशनशिप सीमित है। हाइपस यानी सिर्फ एक रूमर या फिर एक एक्साइटिंग न्यूज़ ऑडियंस के बीच में फैलाते रहें, इस चीज़ तक। ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों ना अपने अपनी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, एक दूसरे पे फोकस नहीं करने वाले, किसी और पर। मनीषा का ध्यान किसी और पर होगा और एल्विश का ध्यान किसी और पे होगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ आपके सामने आ सकती है। ये दोनों अनाउंस कर दे कि हम इनके साथ हैं। एल्विश कह दे कि मेरे पास मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुका हूँ, और मनीषा भी यही चीज़ कह दे कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ। आप सभी के लिए देखिए कार्ड्स क्या है। ये कार्ड है फैंटेसी का, सपनों का, डे ड्रीमिंग का। आप सभी ऑडियंस डे ड्रीमिंग ले रहे हो कि एल्विश और इनके बीच में ये हो वो, ये हो वो, तो आपको इससे बच के रहना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सभी के सामने फेक न्यूज़ आ सकती है कि ये दोनों एक साथ आ गई, र्यूमर्स फैल सकते हैं इन दोनों को लेकर। जो चीज़ सही नहीं है वो दिखाई जाएगी आपको, तो इस चीज़ से आपको बच के रहना चाहिए। ये रीडिंग आप सभी को कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा एंड अपने ओपिनियन मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय टू ऑल। थैंक यू जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाय टू ऑल।